आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नाद अनुसंधान के बारे में। नाद अनुसंधान है क्या? नाद का मतलब हुआ शब्द या किसी तरीके का साउंड। अनुसंधान का मतलब हुआ जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी खोज, उसको समझना, उसको जानना। नाद अनुसंधान की मदद से आप आसानी से अपने बाहरी मन को आंतरिक मन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आसानी से हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो अगर आपको मेडिटेशन या ध्यान करने में बड़ी ही परेशानी होती है, जैसे ही आप आंख बंद करते हैं कई सारे थॉट्स आपको परेशान करने लगते हैं। अब इन थॉट्स को तो हम एकदम से बंद नहीं कर सकते अपने दिमाग में आना, लेकिन अपने दिमाग की जो चंचलता है उसको अपने वश में किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। और इस प्रैक्टिस को आप किसी शांत जगह करें, जब जिस जगह पे आप ध्यान लगा सकें। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, अपने बंद और मुद्राएं लगा लें और उसके बाद नाद अनुसंधान करते करते आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान इसको आसानी से कर सकता है। चलिए सिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे नाद अनुसंधान। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों नाद अनुसंधान करना बड़ा ही सिंपल है। किस तरीके से आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं या मेरी तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और आप बैठ नहीं सकते आराम से फर्श पर, फ्लोर पर, तो आप आराम से चेयर पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो वज्रासन में बैठना है। किस तरीके से? ये हो गया आपका दंडासन। फिर धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए मैंने दाहिना पैर मोड़ा और दाहिने पैर के पंजे को अपने दाहिनी हिप के नीचे इस तरीके से रखा और हील्स के ऊपर इस तरीके से बैठ गई। इसी तरीके से दूसरा पैर भी मोड़ा और दोनों पैर के जो बड़े अंगूठे हैं उसको एक साथ जोड़ा और आराम से हील्स के ऊपर बैठ गई। दिस इज वज्रासन। वज्रासन में बैठना आपके लिए अगर थोड़ा असहज हो तो आप आराम से सुखासन यानी क्रॉस लेग पोजीशन चौकड़ी मारकर आराम से बैठ सकते हैं। ये आपके ऊपर है। इस तरीके से आसन लगा के बैठने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है सो दैट आपकी कमर गर्दन हमेशा थ्रू आउट द प्रैक्टिस सीधी रहे और आपकी हैबिट ऐसी डेवलप हो जाए कि आप नॉर्मली भी कोई भी काम कर रहे हो, अपनी कुर्सी में ऑफिस बैठ के ऑफिस का काम, बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपकी एक आदत हैबिट डेवलप हो जाए सीधे बैठने की। अब सबसे पहले हम नाद अनुसंधान को करने के लिए आकारा, उकारा, माकारा की चैंटिंग करते हुए लास्ट में ओम की चैंटिंग करेंगे, ठीक है। ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। लेकिन इसकी टेक्निक क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठने के बाद हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं। आपकी अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरीके से जोड़ लिया। इसको अपने घुटने के ऊपर रख लें। गहरी लंबी सांस लें, आंखें बंद कर लें और हम करेंगे आकारा की चैंटिंग, आ चैंटिंग। जब आ चैंटिंग करेंगे तो अपनी बेली रीजन को फील करेंगे, अपनी कंप्लीट एब्डोमिनल मसल्स को, एब्डोमिनल रीजन को फील करेंगे, अपनी लोअर बॉडी को फील करेंगे, ठीक है। 9 राउंड्स चैंट कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें। जब आप शब्दों का इस तरीके से उच्चारण करें या चैंटिंग करें तो चेहरे पर किसी भी तरीके का तनाव नहीं रखें, किसी भी तरीके का शरीर में झुकाव नहीं रखें, कमर गर्दन सीधी रखें हमेशा और शांत मन से लो पिच में धीरे धीरे आ चैंटिंग करते रहें।
आप गहरी लंबी सांस ले लें। जब आप सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे, तब आप आ शब्द का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस ली और जब सांस छोड़ेंगे तब धीरे धीरे छूटती हुई सांस से आ शब्द का उच्चारण करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे। आ शब्द का जब आपने उच्चारण किया तो उसके रेजोनेंस को अपने एब्डोमिनल रीजन पे, यानी अपने पेट पर, अपनी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पर फील करें। जो आपने चैंटिंग या मंत्र उच्चारण किया है उसके इफ़ेक्ट को अपनी लोअर बॉडी एब्डोमिनल रीजन पे फील करें। इस तरीके से शब्दों के उच्चारण, यानी जब पहली बार आपने आ चैंटिंग की तो उससे होने वाले जो भी चेंजेस हैं आपकी बॉडी में, उसको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। आप जो भी छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस कर रहे हों उसमें कोई भी डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। जो भी आपको एक्सपीरियंसेस समझ में आते हैं सिर्फ उनको फ़ील करें बैठ के कुछ देर। अब आ चैंटिंग करने के बाद हम करेंगे ऊकार का उच्चारण। किस तरीके से? अब हम अपनी मुद्रा को चेंज करेंगे। चिन्ह मुद्रा करने के बाद अब हम कर रहे हैं चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में आपके थंब और इंडेक्स फिंगर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। बाकी की 3 उंगलियों को आपने अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ लिया और इसको वापस से अपने घुटने के ऊपर रख लिया। करते हैं ऊकार का उच्चारण जिस तरीके से आपने आ चैंटिंग की थी। अब हमारा ध्यान हमारे चेस्ट रीजन पे होगा। चेस्ट रीजन को अच्छी तरीके से फील करेंगे। अपना ध्यान अपने चेस्ट रीजन पे लेके आएंगे। गहरी लंबी सांस लें। चिन्मय मुद्रा आपने अडॉप्ट कर ली। स्माइलिंग फेस, नेक एंड स्पाइन इज इरेक्ट। इनहेल। जब ऊकार का उच्चारण कर रहे हैं हमने चिन्मय मुद्रा लगाई और कमर गर्दन सीधी रखी। गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए ऊ शब्द का उच्चारण इस तरीके से करते रहें। वापस से कह रही हूँ, चेहरे पर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन चेंज मत कीजिएगा। यहाँ पर जैसे हम इन शब्दों का जो रिपीटेशन है, उच्चारण है, वो सिर्फ 9 राउंड्स कर रहे हैं। आप चाहें तो इनकी जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। अब जब आप ऊ शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो अपने चेस्ट रीजन को, अपनी छाती वाला जो एरिया है उसको एक्सपीरियंस करें, उसको विजुलाइज करें। अपना ध्यान अपनी छाती पर रखें, यानी मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी पर रखें और ऊ शब्द का उच्चारण करते जाएं, करते जाएं। अब अगली मुद्रा हम लगाएंगे आदि मुद्रा। किस तरीके से?
आपने अपने अंगूठे को अपनी हथेली के अंदर इस तरीके से मोड़ लिया, बाकी की सारी उंगलियां उन अंगूठे के ऊपर रखी और आपने अपने थाई के ऊपर इस तरीके से दोनों हथेलियों को रख दिया। गहरी लंबी सांस ली, आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी। अब हम करेंगे माकारा की चैंटिंग 9 राउंड्स, जैसे हमने आकारा और उकारा की चैंटिंग की। आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें और अपने हेड रीजन को फील करें। Inhale. आदि मुद्रा लगाए हुए अब हम माँ कारा की चैंटिंग करेंगे। और माँ कारा की चैंटिंग करते हुए आपने देखा कि हमने अपना ध्यान अपनी हेड रीजन पे रखा हुआ है। किसी भी तरीके का कोई मेरे चेहरे पर तनाव नहीं है, मेरे शरीर में कोई तनाव नहीं है। मैं बहुत सहज तरीके से वज्रासन में बैठी हुई हूँ। लेकिन आपको अगर वज्रासन में बैठने में तकलीफ होती है तो बीच बीच में अपने पैरों को खोल सकते हैं, या कि फिर आप सुख आसन में जैसे आप बैठना कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे आप बैठें। लेकिन हाँ, सहजता ज़रूर महसूस करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है योग की परिभाषा ही जो महर्षि पतंजलि ने बताई है, दैट इज़ स्थिरम सुखम आसनम। यानी आसन वो है जिसमें आप स्थिरता महसूस कर सकते हैं और सुख महसूस करते हैं। माँ कारा चैंटिंग करते वक्त जो भी रेजोनेंस अभी क्रिएट हो रहा है, जो भी एक तरीके का कंपन क्रिएट हो रहा है, उसको अपने इंटायर हेड रीजन में फील कीजिए किस तरीके से आपकी ब्रेन्स की जो सेल्स है वो कैसे रिजुविनेट हो रही है। शांति की अनुभूति कीजिए। जब आप इस तरीके से नाद अनुसंधान का अभ्यास करते हैं तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आना, बहुत चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और आप बेटर महसूस करते हैं, आपका ध्यान अच्छा लगता है। बीच में अगर आपके पैरों में दर्द हो जाए, क्योंकि वज्रासन में ज़्यादा लंबी देर तक सबके लिए बैठना इतना आसान नहीं है, तो आप चाहें तो अपने पैरों को इस तरीके से खोल लें, थोड़ा सा अपने एंकल्स को रोटेट कर लें। और अगर आगे आपको वज्रासन में नहीं बैठना है तो आप चाहें तो इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। और फिर हम उसी तरीके से मुद्राओं को लगाएंगे। तो पहले हमने लगाई चिन्ह मुद्रा, फिर हमने लगाई चिन्मय मुद्रा, फिर हमने लगाई आदि मुद्रा, अब हम लगा रहे हैं ब्रह्म मुद्रा। इस तरीके से अंगूठे अपने पाम्स की तरफ अंदर की तरफ कर लें और बाकी की सारी उंगलियां उसके ऊपर। अब हम लगा रहे हैं ब्रह्म मुद्रा। दोनों हाथ की जो मुट्ठियां हैं उसको अपनी नाभि के पास इस तरीके से, नाभि बीच में है और उसके दोनों तरफ ऐसे आपने मुट्ठियां रख ली। और इस तरीके से बैठ के भी आप इसके पहले आकारा, उकारा, माकारा जो हमने किया था वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लगाई ब्रह्म मुद्रा और आराम से बैठ गए। अब हम करेंगे आ, उ, मा की चैंटिंग और इसको कंप्लीटली एक्सपीरियंस करेंगे अवेयर होके। गहरी लंबी सांस लें, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट। इनहेल,
अब लास्ट में ब्रह्म मुद्रा लगाए हुए हम आ उ मा तीनों शब्द को एक साथ जोड़ के ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। वो भी 9 राउंड्स अभी कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसकी रिपीटेशन घटा या बढ़ा सकते हैं। और जो ये हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकाल रहे हैं, नाद यानी आ उ और फिर मा और लास्ट में ओम, इस तरीके से लाउडली जब हम चैंट कर रहे हैं तो ये हमारे पूरे के पूरे शरीर में एक तरीके का रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं। रेजोनेंस, कंपन, झंझनाहट, एक तरीके की फ्रीक्वेंसी आप अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं। और जो ये रेजोनेंस है ना, कंपन है, ये एक तरीके का स्टिमुलेशन का काम करता है। जो रेजोनेंस के बाद आप एक तरीके का साइलेंस महसूस करते हैं, ये आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है और किसी भी तरीके का कोई मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन है, उसको धीरे धीरे करके रिलीज़ करता है। और ये प्रैक्टिस के बाद आप इंस्टेंटली महसूस कर सकते हैं कि आप कितनी शांति की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप अलग अलग तरीके के साउंड्स निकालें, आ उ मा और ओम, तो इसके पिच को इस तरीके से आप एडजस्ट करें कि एक फाइन रेजोनेंस क्रिएट हो जाए, जिससे वो शांति की अनुभूति आप कर सकें। अब इस तरीके से चैंटिंग करने के बाद एकदम से आप आंखें मत खोलिएगा। कुछ देर बैठ के शांति की अनुभूति करें, ध्यान की अनुभूति करें और जो भी एक्सपीरियंसेस अभी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी चेंजेस, छोटे बड़े कैसे भी चेंजेस, जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं, उनको सब को एक्सपीरियंस करना है। शांत कुछ देर बैठना है, अपने बेली, चेस्ट और हेड रीजन को फील करते हुए पूरे के पूरे शरीर में जो ये एक कंपन, एक रेजोनेंस क्रिएट हुआ है, इसको एक्सपीरियंस करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे आराम से शांत बैठे रहना है। आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। कोई अगर थॉट आ रहा है, अभी मन में विचार आ रहा है, उसको आने दीजिए, उसको रिएक्ट ना कीजिए। थॉट्स आएंगे, थॉट्स का आना नेचुरल है। और जब आँख खोलना है, इस तरीके से दोनों हाथों को रगड़े, दोनों हाथों के बीच में गर्माहट को महसूस करें। अब दोनों हाथ के पंजों को कप बना के अपनी आँखों पर के ऊपर रख दें, दबाएं नहीं आँखों को। अब धीरे से दोनों हाथों को हटा के अपने घुटने के ऊपर चिन्ह मुद्रा में रख लें। पहले नीचे देखें फर्श की तरफ और धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए अपनी आँखों को खोलें और सामने की तरफ देखें। नाद अनुसंधान करने के इमीडिएटली बाद आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब आपने नाद अनुसंधान करना शुरू किया था उस वक्त आपके मन की स्थिति क्या थी, आपके सेंस ऑर्गन्स की स्थिति क्या थी और अब आपके मन की स्थिति क्या है। कितना शांत, कितना कोमल आपका मन अभी हो गया है, शरीर बहुत शांत हो गया है। जो मानसिक तनाव था, बहुत डिप्रेशन फील कर रहे थे, एंग्शियस फील कर रहे थे, इन सारी की सारी जो कठिनाइयाँ हैं एक तरीके से आप फील कर रहे थे अपनी बॉडी में, कितनी सहजता आ गई है। तो इसी तरीके से नाद अनुसंधान का अभ्यास आप करें और ख़ुद एक्सपीरियंस करें जो बदलाव हैं, चेंजेस हैं। नाद अनुसंधान करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।